वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। जद्दा आमद पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने इस्तकबाल किया। सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए अहम है। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर बात होगी। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ पर इत्तेफ़ाक़ी राय से मुफ़ाहिमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक से मिलकर आबना हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिशें कर रहा है। तेल के रोज़ाना के खेल ने अवाम का तेल निकाल दिया। पेट्रोल 4.5 रुपये महंगा करने के बाद 3 रुपये 19 पैसे सस्ता करके आवाम पर एहसान कर दिया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये की मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत 329 रुपये 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी जारी है। ब्रेंट क्रूड $79 फ़ी बैरल तक आ गया। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल और मरबान क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जमात इस्लामी खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और शिकारपुर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, कदबे और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेट्रोल पर आयत भारी लेवी समेत बेरोज़गारी के फौरी खात्मे का मुतालबा। खवातीन रहनुमाओं ने कहा कि माशी बदहाली ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जमात इस्लामी लेवी टैक्स के खिलाफ आज मुल्क भर में 510 अहम सड़कों पर एहतजाज करेगी। तर्जुमान के मुताबिक एहतजाज को धरने में भी मुमकिना तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 11,300 रुपये इजाफे के बाद 4,49,236 रुपये हो गई। फ़ी तोला चांदी की कीमत 35 रुपये बढ़कर 6,659 रुपये की सतह पर आ गई। ईरान के साथ बातचीत जारी है। अब ना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब। कहा कि पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और मुहाज़राई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी आवाम के हक़ में होगा। $25 किलोवाट तक सोलर सारिफीन के लिए नेपरा से इजाज़त की शर्त ख़त्म। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी ने बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार मुताल्लिका बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को सौंप दिया है, जिससे नेट मीटरिंग के अमल में सारिफीन को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। और सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 11,300 रुपये इजाफे के बाद 4,49,236 रुपये हो गई। फ़ी तोला चांदी की कीमत 35 रुपये बढ़कर 6,659 रुपये की सतह पर आ गई। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो दावों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान डील के बाद अमरीका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पा सकती है।
ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद कहाँ गया? असलहे की कमी पर सदर ट्रंप अपने वजीर जंग पर फट पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने वजीर जंग को असलहे के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया तो पीट हेग्सेट ने अपना दिफा किया। आगाह न रखने का मलबा अपने नायब पर डाल दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये 100% जाली खबर है, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को हेग्सेट पर मुकम्मल एतमाद है। सोमालिया के आला सतह के वफ्द की GHQ आमद। सोमाली वज़ीर दिफा अहमद मौल्लिम फ़की की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर बातचीत। फ़ौजी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। सोमाली वज़ीर दिफा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। बलूचिस्तान के अजला वाशिक और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 5 दहशतगर्द अगस्त को वाशिंग में फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। 6 अगस्त को मस्तूंग में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, पता नहीं किसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। हमें जस्टिस चाहिए। अदालत का बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने का मामला। ईस्ट पुलिस की नर्सरी पर फिर सर्चिंग। 30 बोर पिस्तौल की गोली का एक खौल मिल गया। फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। जिस जगह मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड कायम। कल सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। वालिद का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि बेटे को कत्ल किया गया, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। IG सिंध ने कहा कि पुलिस ने पूरा केस ट्रेस कर लिया है, जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। सिंध असम्बली ने कई बार सूबे से मुताल्लिक करारदाद पेश की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। एहतजाज का एक तरीका होना चाहिए। जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है वो थर जाकर कामयाब तरीन मंसूबे का मुआयना करें। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, शकरगढ़ और चिनियोट में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश हो सकती है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मज़ीद नौजवानों की हलाकतों का पैगाम भी सामने आया है। अब तक 103 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें 39 मुकम्मल तबाह हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।